नमस्कार, मैं प्रदीप आर्य लक्ष्य बावरेवा से योग दर्शन के अध्ययन में अगली जो कड़ी है सूत्र नंबर 31 से शुरू करते हैं। अंत में हमारे जीवन में आध्यात्म की ओर जाने के लिए कुछ सुधार करने की ज़रूरत होती है। आप किसी कोई जॉब करते हैं या कोई नई जॉब पकड़ते हैं तो उस जॉब के अकॉर्डिंग अपने पहनावे, अपनी समझ, अपनी इंटेलिजेंसी, अपने अनुभव को थोड़ा सा और परिपक्व बनाते हैं। ऐसे योग दर्शन कह रहा है कि जब आप आध्यात्मिक जर्नी पर निकल रहे हैं तो योग दर्शन के माध्यम से कुछ रास्ते बताए जा रहे हैं। उन रास्तों के माध्यम से अपने आप को आध्यात्म के लायक बनाया जाना चाहिए। फिर आप अपनी जर्नी को बहुत आसान तरीके से और परिपक्व तरीके से कर पाएंगे। तो आज का पहला सूत्र है कि चित्त की विक्षेप स्थिति में दुख। समझना ध्यान से। विक्षेप अर्थात जब आप बहुत ज्यादा दुखी होते हो ना, तो आप क्या सही है क्या गलत है ये निर्णय करने की स्थिति में नहीं होते हो, तो उस स्थिति को कहते हैं विक्षेप, दुख। आगे, ऐसी स्थिति में हमेशा दुख ही मिलेगा। अगर आप सही और गलत का निर्णय नहीं कर सकते, क्या सोचना मेरे लिए सही है, क्या मुझे नहीं सोचना चाहिए, अगर आप ये नहीं जानते हैं तो इसी का नाम है स्ट्रेस, एंजाइटी या अपने आप को परेशान करना। ठीक है ना? तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप विक्षेप से बचें। और बचने का सिंपल सरल उपाय है क्या? अपनी चॉइसेस को पहचानो। अपनी आपको क्या पसंद है, पढ़ना, लिखना, गाना, डांस करना, एक्सरसाइज करना, अकेले बैठना, भ्रमण करना, एक्स वाई जेड। अपनी एबिलिटीज को पहचानो और उन पर काम करते रहो, संसार को भूल कर। आगे भी आएगा, मन का गिरना, शरीर का असंतुलन और अनियमित श्वास प्रश्वास आदि के लक्षण प्रकट होते हैं। है ना? अब आपके अंदर बहुत ज्यादा दुख आ गया, समझिए, है ना? तो इससे क्या होगा, आपका मन विक्षिप्त हो जाएगा, बावड़ा हो जाएगा, पागल हो जाएगा ना। हमारा मन बिल्कुल पागल हो जाता है। तो उसके लक्षण क्या क्या है? उल्टे चलते हैं, है ना? श्वास प्रश्वास अनियमित हो जाएगी, आपकी श्वास अस्त व्यस्त हो जाएगी, है ना? या स्ट्रेस के लक्षण भी कह सकते हो। मन की विक्षिप्त अवस्था स्ट्रेस भी कहलाती है। सबसे पहले क्या होगा, आपकी श्वास अस्त व्यस्त हो जाएगी। या तो छोटी सांस लोगे, लंबी छोड़ोगे, लंबी लोगे, छोटी छोड़ोगे, या छोटे छोटे लेना शुरू कर दोगे, जिससे शरीर का ऑक्सीजन लेवल गिरता चला जाएगा। इसी को श्वास की अनियमितता कहते हैं। शरीर का असंतुलन, शरीर थर थर कांपने लगेगा, आपके पैर कांपने लगेंगे, आपकी वाणी में गुस्सा होगा और वाणी कांपने, बहुत सारी चीजें हैं। शरीर का संतुलन बिल्कुल बिगड़ जाएगा, चाहे कह लो बीपी हो जाएगा, है ना? मन का गिरना, मन का गिरना अर्थात आप ये तक भूल जाओगे कि मेरा ये व्यक्ति प्रिय है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा सबसे भाई है, या मेरे माता पिता है, मेरे दादा रिश्ते नातेदार हैं, बंधु बांधव है, या मेरा मित्र है। आप भूल जाओगे बिल्कुल, उसी को कहते हैं मन का गिरना। क्योंकि आपके सारे रिश्ते आपके मन के आधार पर चल रहे हैं, आप बिल्कुल विक्षिप्त हो जाओगे। उस अवस्था को कहते हैं विक्षेप अवस्था। तो आप समझिए, जब भी आपको क्रोध आ रहा है, जब भी आप भ्रमित हो रहे हैं, जब भी आप संशय में हैं, क्या करूं क्या नहीं करूं, ऐसी स्थिति को ही विक्षेप कहते हैं। तो अगला आता है, इन विक्षेपों को रोकने के लिए एक वस्तु पर मन का अभ्यास आवश्यक है। देखो, हमारे जीवन में आने वाली परेशानियों का, है ना, वर्णन पहले सूत्र में है। साथ में उसका समाधान भी कितना प्यारा है कि आप क्या करो जब ऐसी स्थिति हो जाए, आपको बहुत क्रोध आ रहा है। मैं अक्सर क्या करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं किसी को जज नहीं करता, है ना, और न मैं किसी को फेस टू फेस देख के, भले ही मैंने बॉडी लैंग्वेज पढ़ी है, चाहे मैं ज्योतिष को थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहा हूँ, या मैं साइकोलॉजी उपयोग करता हूँ आप सबसे बात करते समय, पर वो उपयोग किस आधार पर करता हूँ, जब आपकी तरफ से कोई आउटपुट आता है, वो जब मेरे अंदर इनपुट बन के कुछ लेकर आता है, तब मैं उससे कनेक्ट करता हूँ। पहले किसी भी चीज को बांधने की मेरी कोई कोशिश नहीं रहती। तो मान लीजिए कि मेरा कोई मित्र, मैं उससे मिला और पहली बार मिलने के बाद मुझे आभास हो गया कि इसका स्वभाव सरल है, या उसने मेरा कुछ भला किया है, तो मैं बस टिक मार्क लगा दूं।
अब उसके बाद पहली बार मिला, पास हो गया, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार उसने फिर गलती की, फिर गलती की, फिर गलती की, फिर गलती की, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर किसी व्यक्ति ने मेरा भला किया है तो मैंने उसे पास कर दिया। उसके बाद हाँ, द्वंद्व चल सकता है, पर मेरे मन में कोई विरोधाभास, विरोध, चिड़चिड़ाहट, रोना धोना कुछ नहीं होता। तो यहाँ भी यही कहा जा रहा है कि इन सब परेशानियों से मन बहुत ज्यादा चिढ़ रहा है किसी से, है ना। कई बार ऐसा होता है कि आप अपने प्रिय व्यक्ति से भी बहुत ज्यादा खिन्न हो जाते हो, है ना। शरीर असंतुलित हो जाता है, फोन रख देते हो, काट देते हो, चिल्ला देते हो, गुस्सा करने लगते हो। ऐसी स्थिति में क्या है कि आपका शरीर का शारीरिक संतुलन बिगड़ गया है, आपके मस्तिष्क बिगड़ गया है, आपकी जबान कांपने लगी है, आप गाली गलौज पे उतर आते हो या फोन फेंक देते हो, चीजों को तोड़ने लगते हो, घर छोड़ के चले जाते हो, बहुत सारी घटनाएं घटती है ना। अनियमित सांस, सांस प्रश्वास बढ़ने लगता है। तो क्या करना है, जिस व्यक्ति, वस्तु के कारण आपको क्रोध आ रहा है या आपका मन विक्षिप्त हो रहा है, आप पागल हुए जा रहे हो, वहां से ध्यान हटाकर आप किसी अच्छी वस्तु पर या किसी अच्छे भाव पर मन का अभ्यास करोगे लाने का, है ना। जैसे मैंने अभी बताया ना, मैंने मान लिया है कि मेरी माता ने मेरे लिए बहुत कष्ट सहन किए, बस अब बात खत्म। अब वो क्या गलती करती हैं मुझे देखने की जरूरत नहीं है, वो क्या चाहती हैं मुझसे हो पाएगा, मैं करूंगा। मेरे पिता कोई भी गलती कर रहे हैं, मैं जस्ट शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, या उनसे जाने अनजाने में कोई गलती हो जाती है, तो मुझे मास्टर बनने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने मान लिया ये लोग मेरे अपने हैं, इनकी बात को मैं दिल पर कभी लूंगा ही नहीं, बात खत्म। तो इससे क्या रहता है कि मैं 2 सेकंड के बाद ही भूल जाता हूँ कि मेरे माता जी ने मुझे कुछ उल्टा कह दिया, या मेरी सिस्टर ने, भाई ने, मेरे किसी दोस्त ने, है ना, या मेरे किसी योगिक शिष्य ने मुझे कुछ कह दिया, मुझे सच में याद नहीं रहता। 10 से 15 सेकंड में मैं सारी चीजें भूल जाता हूँ। इससे मुझे लाभ हो रहा है, और इसी के कारण मेरे मन की एकाग्रता है, इसी के कारण मेरे अंदर शांति है, जो भी थोड़ी बहुत, और इसी के कारण मैं स्वस्थ, सुखी मानसिक रूप से हूँ मैं। तो ये योग दर्शन के सूत्र बहुत अच्छी तरह से चीजों को क्लियर कर रहे हैं। आगे चलते हैं। चित्त की शुद्धि के लिए दूसरों के सुख पर मैत्री, यहाँ समझना, ध्यान से। दुख पर करुणा, पुण्य पर हर्ष, और पाप पर उपेक्षा। ये छोटे छोटे से उपाय हैं जो जीवन में घट रहे होते हैं। आपका कोई दोस्त है ना, उसकी जॉब लग गई, उसका बिजनेस सफल हो गया, उसके नंबर अच्छे आ गए, किसी ने उसकी बढ़ाई की, कोई अच्छी कविता लिख दी, कोई अच्छा निर्माण कर दिया, है ना। तो उस पर, उससे क्या होगा, उसकी बढ़ाई होगी, है ना। तो आपको जलना नहीं है, उससे कनेक्ट करना है और अपने आप को अपडेट करना है। मान के चलो कोई अच्छा व्यक्ति, आपका सामाजिक प्रतिष्ठित व्यक्ति आपके पास आ गया, या कोई जो व्यक्ति करेगा फलाना व्यक्ति तो बहुत अच्छा है, उससे मिलकर अरे क्या खाक अच्छा है, उतर आते हैं हम अपनी आदतों पर, बुराई करना शुरू कर देते हैं। उसने यहाँ योग दर्शन में इशारा किया जा रहा है, बोले नहीं, बुराई नहीं करनी है, क्या करना है, मैत्री। मैत्री के लिए उससे दोस्ती नहीं, जिस रास्ते पर चलकर वो आगे पहुंचा है उसी रास्ते पर आपको चलना है। ध्यान दीजिए, यहाँ मैत्री का मतलब मित्रता तो है ही, मित्रता का मतलब सामने वाले का ध्यान रखना, बढ़ाई करना, सम्मान करना, मित्रता है। यहाँ भी अगर कोई व्यक्ति सक्सेसफुल हुआ है तो उसको अप्रिशिएट करना आपकी मित्रता ही है। दूसरा, दुख पर करुणा। दुख पर, किसी को, आपके समाज में कोई व्यक्ति रहता है, उसने आपको बहुत भले नुकसान पहुंचाया, अब उसके जीवन में कष्ट आ गया, तो आपके अंदर करुणा का भाव होना चाहिए। करुणा अर्थात आपका हृदय मानवता से भर जाए। जैसे आ, कोई कीट या कोई कीड़ा पानी में गिर गया, है ना, चाहे वो चींटी है, चाहे वो मकोड़ा है, चाहे कोई XYZ है, तो आपको अचानक से हृदय द्रवित होता है, एक पत्ता उठाते हो, तिनका उठाते हो और उससे उसे निकाल के बाहर कर देते हो, इसे कहते हैं करुणा। किसी भी प्रकार उसे बचाने का प्रयास करना। अगर किसी के जीवन में दुख आ गया है तो आपको करुणा से भर जाना है। पुण्य पर हर्ष, किसी आदमी ने बहुत अच्छा काम किया, बिल्कुल खुश हो जाओ, आप बोलो उसे कि भाई सच में आपने बहुत अच्छा काम किया है, इसे हर्ष कहते हैं।
कि भले ही तुमने किया, मैं उसको पूरी तरह से फील कर रहा हूँ, क्योंकि उस पुण्य के काम से मैं भी लाभान्वित हो रहा हूँ। किसी ने 1000 पेड़ लगाए, है ना, तो आप अप्रिशिएट करो। एक भी लगाया उसमें भी अप्रिशिएट करो। आपके आपके भाई का बच्चा या आपकी बहन का बच्चा या आपके रिश्तेदार का या आपके मित्र का अच्छे नंबर लेके आए, आप दो ना उसी के। आप क्यों मानते हो कि कोई और है? इसी को कहते हैं पुण्य पर हर्ष और पाप की उपेक्षा। पाप अर्थात किसी से कोई गलती हो गई, अब आप जब भी जा रहे हो तू जाना, अपने रास्ते निकल, है ना, तू तो अपनी माँ से लड़ाई करता है, या तूने तो चोरी की है, या तूने तो ये किया है, तूने वो किया है। यहाँ कहा जा रहा है उपेक्षा। अगर आप अपने आप को पवित्र और शांत बनाए रखना चाहते हैं तो दूसरे की गलतियों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। उपेक्षा मतलब ध्यान न देना। किस पर? पाप पर। पाप अर्थात गलतियां, बस सिंपल। किसी दूसरे की गलतियों पर ध्यान न देना। ये सारी चीजें क्या करती हैं? मन को शुद्ध करती हैं। और अगर आप इनमें से कोई भी चीज करते हो, किसी के सुख से दुखी होते हो, किसी के दुख से सुखी होते हो, किसी के पुण्य से चिढ़ने लगते हो, और किसी के पाप को बार बार उसके सामने बखान करते हो, ऑब्वियसली आपका मन अशुद्ध होगा। और अगर किसी से कोई गलती हो गई है और आप उसे इग्नोर करके उसे साथ लेकर चलते हो, अगर आपने किसी ने कोई अच्छा काम किया है आप उसे अप्रिशिएट करते हो, किसी के जीवन में दुख चल रहा है आप उसके साथ खड़े होते हो, आप किसी किसी ने बहुत अच्छा काम किया है या उसको बहुत अच्छा पद मिला है, आप उसका सम्मान करते हो, तो निश्चित ही आपका मन ऊंचे ऊंचे पायदान पर चढ़ता चला जाएगा। एक समय आएगा कि शारीरिक तो नहीं पर मानसिक और आत्मिक लेवल पर बहुत शांत, सरल, स्वस्थ, सुखी, खुश होते चले जाओगे, है ना। तो इस वीडियो में अगला सूत्र एक और ले लेते हैं, 34। प्राण वायु की गति को व्यवस्थित करने से भी चित्त शुद्ध होता है। तो पहले क्या कहा कि हम प्राणायाम प्रातःकाल, सायंकाल या कोई ऐसे प्राणायाम है जो दिन में कभी भी किए जा सकते हैं, फिर भी एक टाइम पीरियड के लिए करेंगे। पर जो हमने पहले सूत्र में पढ़े वो पूरे दिन, पूरे 24/7 चलने वाली घटना है। तो पहले हमने उस पर चर्चा की। अब आ जाते हैं ऐसियों पर कि भाई वो तो होते होते होगा ना, बहुत मुश्किल होता है किसी के सुख में सुख खुश होना। पर चलो अब जब समझ में आ गया है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तो हमारे जीवन में अप्लाई होने में टाइम लगेगा। तब तक क्या करें? तब तक क्या करें? तब तक श्वास की गति को व्यवस्थित कीजिए। बहुत सारे ऐसे प्राणायाम हैं, अनुलोम विलोम, जो आपके जीवन में स्थिरता, सौम्यता, सरलता लेकर आते हैं। कपालभाति आपके डिस्टर्ब मानसिक स्थिति को बहुत बैलेंस करता है, आपको फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग बनाता है। मूल बंद, महाबंद कह लीजिए, मूल बंद या जालंधर बंद, उड़ियान बंद और मूल बंद, मूल द्वार को संकुचित करना, ये बंद आपको और ज्यादा व्यवस्थित करते हैं। जैसे एक पतंग को आसमान में उड़ने के लिए उसके धागों का मजबूती से बंधे होना और एक फिजिक्स के नियम के अकॉर्डिंग बंधे होने से उसके ऊंचे जाने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। ऐसे ही जब आप अपने श्वास प्रश्वास को बांध लेते हैं, व्यवस्थित कर लेते हैं, तो भी आपका मन स्थिर हो जाता है, या आप आत्मिक और या आंतरिक रूप से शांत हो जाते हैं। और अंतिम सूत्र है, किसी एक इंद्रिय विषय पर एकाग्रता से भी चित्त स्थिर हो जाता है। किसी एक इंद्रिय अर्थात आप वो देखो, चित्रकार, है ना, जब चित्र बनाने लगता है तो उसकी एक इंद्रिय काम कर रही है, कौन सी? हाथ, या कह लीजिए आंखें, और बनाते चला जा रहा है और अंदर की ओर प्रवेश कर गया। उसके चारों तरफ क्या हुआ है उसे कुछ नहीं पता, किसने उसे क्या कहा कुछ नहीं पता, और उसे याद भी नहीं रहता, है ना। तो सेम, किसी एक इंद्रिय अर्थात एक गुण पर भी आप अगर फोकस कर लोगे, उसी गुण को आगे बढ़ाने में लग जाओगे, तो बाकी सारी चीजें छोटी होती चली जाएंगी। इससे भी आपका मन बहुत सारे बाहर के झंझटों से बच जाएगा, इस एक झंझट में रह जाएगा। यूं कह लीजिए, मैं अगर दूसरे तरह से कहूँ
या यूं कह लीजिए कि कम से कम एक इंद्रिय का झंझट बचेगा। जैसे कि आपको लिखना बहुत पसंद है या आपको घूमना बहुत पसंद है, तो घूमने से रिलेटेड जो परेशानी आ रही होंगी उनसे भले ही आपको दुख हो सकता है, पर बाकी सारी दुख से तो बच गए ना। आप किसी के समाज के ताने बाने तानों से बच गए हैं, या आप जिन चीजों से परेशान रहते हैं एक जगह रहकर उन चीजों से बच गए हैं, व्यर्थ के प्रलाप से बच गए हैं, जॉब के प्रेशर से भी कुछ दिन के लिए आपको छुटकारा मिल गया है ना। तो ये सारी चीजें, तो इसमें कहा गया है कि अपने जीवन में कोई एक गुण धारण कर लेने से भी मनुष्य का मन स्थिर हो जाता है, या जीवन में उसकी स्थिरता आने लगती है। तो इस वीडियो के अंत में फिर दोबारा आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप देखो कितने प्यारे, सुंदर और सरल श्लोक हैं। आप मैं कोशिश करूँगा कि इसकी पीडीएफ है ये पोस्ट मैं यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर डाल दूँ। पीडीएफ की स्क्रीनशॉट होंगे और आप इसको पढ़ के भी आप आराम से अपने हिसाब से इनकार करना सीखें। जीवन में हर गलती को करके नहीं सीखा जा सकता। कई बार सामने वाले की गलती करने के बाद उसने जो आपसे अनुभव शेयर किया है उससे भी आप बहुत कुछ सीख सकते हो। किसी ने सही कहा है कि अगर हम करके सीखने के पीछे पड़ेंगे तो पूरा जीवन छोटा पड़ जाएगा और हम कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। अगर आप जीवन के अनुभव को दुगना तिगना चार गुना करना चाहते हैं और कम से कम समय में अपने मस्तिष्क को प्रवीण करना चाहते हैं, अपने आप को सामर्थ्यवान बनाना चाहते हैं, स्थिर बनाना चाहते हैं, शांत बनाना चाहते हैं, तो आपको योग दर्शन पढ़ना चाहिए। ठीक है। और तो रिक्वेस्ट है आपसे इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर इसलिए करें क्योंकि आपके साथ साथ अगर किसी और को भी इसका फायदा मिलता है या किसी और के प्रश्न पूछने से मैं आपके लिए दोबारा वीडियो ला पाऊँ, तो हम सब के आपस के सहयोग से होगा। आज के लिए धन्यवाद। नमस्कार।